तो आज के इस लेक्चर में हम पार्ट ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट नाउन या संज्ञा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है संज्ञा क्या है, तो संज्ञा कोई भी नाम हो वो संज्ञा होती है हमारी। एवरी नेमिंग वर्ड इज़ नाउन। ओके, डेफिनेशन के तौर पर हम कह सकते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड एक्शन। ओके, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्यकलाप या फिर जानवर इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो इसके डेफिनेशन में लिख लीजिए, नाउन इज द नेम ऑफ person, place, animal, comma thing, comma quality, quality, action, etc. ओके, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर हम ये कहें कि एवरी नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम हो, कोई भी ऐसा नाम, यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी कि जो भी नाम है वो संज्ञा ही है। यानी कि जैसे पर्सन, किसी पर्सन का नाम हुआ, किसी प्लेस का नाम हुआ, किसी जानवर का नाम हुआ, किसी प्राणी का नाम हुआ, कोई क्वालिटी है उसका नाम हुआ, या फिर कोई एक्शन है उसका नाम हुआ, ये सभी हमारे होते हैं संज्ञा। हिंदी में लिखेंगे हम इसको, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या कार्यकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, अब कैसे? हमने बात की पर्सन की, पर्सन, प्लेस, प्लेस और थिंग, थिंग, क्वालिटी, एक्शन, इन सभी के हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। पर्सन, कोई भी पर्सन, मुकेश। ओके, एक पर्सन है उसका नाम है। प्लेस, आगरा। ये हमारे प्लेस। थिंग, कोई भी थिंग, बुक। ओके, क्वालिटी, अब कोई क्वालिटी नाउन कैसे हो सकता है? जैसे हम बात करें ईमानदारी की, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। ये क्या है? एक क्वालिटी है, किसी व्यक्ति की ईमानदारी हो, उसका गुण है, तो ये ऑनेस्टी भी एक नाउन है। एक्शन, कोई भी एक्शन हो रहा है, जैसे स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग को हम नाउन के रूप में कैसे यूज करते हैं? जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। उसके बाद हुआ स्मोकिंग, स्मोकिंग हमारा एक्शन है और ये एक नाउन है। किस तरह स्मोकिंग? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हुए आपके नाउन्स। तो इसकी डिफिनेशन में हम लिखेंगे हिंदी में कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं। और एग्जाम्पल में ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, इसके बाद ये नोट करने के बाद आप लोग लिखिए। देखिए, जो नाउन होते हैं वो सामान्यतः सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। कैसे? कुछ ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम गिन सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते। ऑनेस्टी हमारा क्या है? ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है। जबकि कोई पर्सन हुआ, और जैसे बुक हुई, बुक को हम गिन सकते हैं, पेन है इसको हम गिन सकते हैं, तो ये सभी हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। ओके,
तो साधारण तौर पर नाउन के दो पार्ट होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। फिर आप लोग कहेंगे कि सर हमने तो 5 पढ़े हैं, तो उसी के प्रकार हैं। जैसे काउंटेबल नाउन में 3 पार्ट और उसके बाद अनकाउंटेबल में आपके 2 पार्ट। क्या? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। कोई पदार्थ है उसको हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर हुआ, गोल्ड हुआ, तो ये सभी हमारा अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाव हमारे हैं, भाववाचक संज्ञा हैं, उनको भी हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो संज्ञा इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या है? काउंटेबल नाउन, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। या हिंदी में इसको हम बोलते हैं गणनीय संज्ञा, और इसको हम नहीं गिन सकते हैं तो अगणनीय संज्ञा। ओके, अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमारे 5 पार्ट आते हैं, नाउन के 5 पार्ट। ओके, कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये तीनों हमारे काउंटेबल में आ जाएंगे। उसके बाद मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारा अनकाउंटेबल में आएगा। जैसे हम देखते हैं अभी, इसके 3 पार्ट हम कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और तीसरा कलेक्टिव नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन को हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, इसको हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये हमारे 3 पार्ट आते हैं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। प्रॉपर नाउन को हम गिन सकते हैं, कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो रिमेन 2 पार्ट हैं इसमें आते हैं। 4th क्या? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या हिंदी में बोलेंगे इसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, और इसे बोलेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन इज अ प्रॉपर नेम, कॉमन नाउन। इसके सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कैसे हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, इन सभी को पहचानते हैं किस तरह से। तो देखिए, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का प्रॉपर नेम होगा। ओके, तो जैसे नाम से पता चला है व्यक्तिवाचक, कोई भी प्रॉपर नेम। ठीक है, जैसे देखते हैं हम, विनय हुआ, अजीत हुआ, अजीत हुआ। उसके बाद किसी शहर का प्रॉपर नाम, किसी देश का प्रॉपर नाम, हम देखते हैं अयोध्या। ठीक है, फैजाबाद, फैजाबाद, ये किसी शहर का प्रॉपर नेम हुआ।
फिर उसके बाद कुरान, रामायण, ये देखो किसी बुक का प्रॉपर नाम हुआ, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन क्या है हमारा, किसी वास्तव में ये प्रॉपर नेम होते हैं। जैसे विनय अजीत किसी व्यक्ति का हुआ नाम, अयोध्या फैजाबाद शहर या फिर किसी देश, उसका प्रॉपर नेम जो है वो है। उसके बाद किसी बुक का देखो प्रॉपर नेम हमारा कुरान, रामायण, ये हमारे आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब जातिवाचक संज्ञा में देखेंगे, यही जो प्रॉपर नेम है ये कॉमन किस तरह हो जाता है। विनय ये कोई एक व्यक्ति है, यानी कि ये मैन, ठीक। बॉय, ठीक है, ये किसी का प्रॉपर नाम नहीं है, उसकी पूरी जात को दर्शा रहा है। तो ये हमारे आ जाते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के अंतर्गत। फिर इसके बाद अयोध्या फैजाबाद, ये क्या है, सिटी है, ओके। तो इस सिटी का प्रॉपर नेम अयोध्या फैजाबाद हुआ। उसके बाद कोई कंट्री हुआ, कंट्री, ये हमारा आ जाता है कॉमन नाउन के अंतर्गत। कुरान एक बुक है, बुक ये उसकी पूरी जात को दर्शा रहा है, बुक, ठीक है। और टेबल, ठीक है, टेबल, ये सभी आ जाते हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। कलेक्टिव, समूहवाचक संज्ञा, समूह यानी कि ये ग्रुप होता है, वास्तव में ऐसे नाउन्स जो ग्रुप को दर्शाते हैं। ग्रुप को कौन दर्शाएगा, जैसे आपकी फैमिली, फैमिली ग्रुप होती है ना, वहाँ पर आप होते हैं, आपके मम्मी पापा और भाई बहन, चाचा चाची, तो एक ग्रुप है पूरा, वो हमारा दर्शा रहा है कलेक्टिव नाउन को। फिर आ जाती है आपकी क्लास, पूरी क्लास है आपकी, कलेक्टिव नाउन है। अब जूरी, जूरी क्या होता है, ये जो जज होते हैं उन्हीं के समूह को जूरी बोलते हैं। तो जूरी, जजेस के समूह को जूरी बोलते हैं, तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आर्मी भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब आते हैं मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स की ओर। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, नाम से ही पदार्थ, कोई भी द्रव्य है, जैसे गोल्ड, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, ये सभी आ जाते हैं हमारे पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो ये तो सिंपल है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा यानी कि ऐसी संज्ञाएं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन वे होती हैं वास्तव में, उनको आप देख नहीं सकते, उनको आप छू नहीं सकते, ठीक है, उनकी क्वांटिटी कितना है इसे बता नहीं सकते, ऐसी संज्ञाएं होती हैं हमारी भाववाचक संज्ञाएं। जैसे देखिए, हमने बताया था अभी इसके पहले ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी को आप देख नहीं सकते, वो कितना है, कितनी ज़्यादा है, या फिर उसको काउंट नहीं कर सकते कि आपके पास 2 ईमानदारी, 4 ईमानदारी है। तो इस तरह आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ साथ इसको देख भी नहीं सकते हो, ठीक है। चाइल्डहुड आपने देखा है, ओके, बचपन, तो ये सभी हमारी आती हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आपकी समझ, विजडम, ठीक है, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, विजडम, ये हमारी सारी होती हैं भाववाचक संज्ञाएं। तो इस तरह हमने कंप्लीट किए नाउन और इसके 5 पार्ट। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन और 5 आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, ये हमारी जातिवाचक संज्ञाएं, समूहवाचक संज्ञाएं और पदार्थवाचक संज्ञाएं और ये भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है। इस तरह हमने कंप्लीट किए नाउन्स के 5 पार्ट। सबसे पहले हम अब देखते हैं, इसको लिखने के बाद इस तरह का आप ग्राफ बना लीजिए। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग, अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना नोट करने के बाद आप लोग फर्स्ट हेडिंग डालिए प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन।
तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी प्रॉपर नाउन। या व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो इसकी हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए थे इसके। अब हम इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के व्यक्तिगत नाम को दर्शाता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे इंग्लिश में। अ प्रॉपर नाउन, देखिए, a proper noun is a noun which refers the proper name of any person, place, animal, ओके। तो प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी व्यक्तिगत वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति के नाम को दर्शाता है। एग्जाम्पल वही सारे, जैसे क्या, कोई प्रॉपर पर्सन हुआ, कोई प्रॉपर प्लेस हुआ, प्रॉपर थिंग हुई। ओके, ये सभी हमारे प्रॉपर पर्सन, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम, रमेश, ओके, खुशबू, ये सभी। प्रॉपर प्लेस आपका कानपुर, ओके, इंडिया, ये आपका प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर थिंग, ओके, रामायण, ये बुक है, ओके, बाइबिल, कुरान, ये सभी आ जाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। ओके, अब इसके बाद ये तो हुई हमारे प्रॉपर नाउन। अब हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या है, ठीक है। कॉमन नाउन ये हमने आपको समझा ही दिया था पिछले में कि कोई प्रॉपर है, कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसका जो प्रॉपर नेम होगा वही होता है प्रॉपर नाउन। कोई प्रॉपर प्लेस है, वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर थिंग्स है और उसका नाम है, थिंग नहीं, प्लेस का नाम, ठीक है। हमने बताया था प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन इज़ अ नाउन which refers to a proper name of any person। तो प्रॉपर नेम, ठीक है, नेम को वो इंगित कर रहा है। तो इस तरह हमारे हो जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब हम आते हैं सेकंड नाउन की ओर, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ओके। हाँ, तो अब देखते हैं कॉमन नाउन क्या है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल, इसके डेफिनेशन में यही लिख देंगे कि ए कॉमन नाउन इज़ अ नेम, a common noun is a noun which refers a common name, ठीक है।
a common name of any person, place, animal, quality और action etc. ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन. अब किस तरह कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग हम देखते हैं. ठीक है, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग. पर्सन, कोई भी पर्सन जो कॉमन हो सबके लिए, जैसे मैन, आदमी. अब जो हमने पीछे बताया, मुकेश, रमेश, खुशबू, ये सभी क्या हैं? वुमेन. वुमेन, ये सभी क्या है? मैन या वुमेन है. इसके बाद बॉय या गर्ल हैं. ठीक है, ये सभी आ जाते हैं हमारे कॉमन पर्सन के अंतर्गत. कॉमन प्लेस, सिटी या फिर कंट्री. ये पूरी कंट्री के कॉमन, यानी कि उसकी पूरी जात को दर्शा रहा है. कंट्री, कोई भी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सभी हमारी कंट्री हैं, यानी कि एक कॉमन प्लेस है. उसके बाद सिटी. सिटी क्या है? हमारा कॉमन प्लेस है हमारा. ठीक है, कोई भी सिटी हो गया, कोई भी शहर हो गया, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली, ये सभी हमारी सिटी हैं. तो ये हमारी आ जाती है कॉमन प्लेस के अंतर्गत. अब हम देखते हैं कॉमन थिंग. कॉमन थिंग क्या है? कॉमन थिंग जैसे हमने क्या बताया था? कुरान, बाइबल, रामायण, ये सभी क्या हैं? बुक हैं. तो बुक ये सब के लिए आ गया. देखो, सभी प्रॉपर नाउन के लिए आ गया ये बुक. तो ये क्या आ जाता है? हमारा कॉमन थिंग. ओके, इसी तरह टेबल भी हमारा क्या है? कॉमन नाउन. अब ये तो हमारे हुए कॉमन नाउन. ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड है आपका, क्या बताया था? ये सभी काउंटेबल हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं. थिंग्स जो बुक्स हैं, टेबल हैं, सिटी, कंट्री, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, और रमेश, मुकेश, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब क्या है? सभी काउंटेबल हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं. तो ये सेकेंड काउंटेबल नाउन था. अब थर्ड हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञाएं. समूहवाचक संज्ञाएं. कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा. तो ऐसी संज्ञा जो किसी ग्रुप को, समूह को दर्शाती हैं, वो हमारी होती हैं समूहवाचक संज्ञा. जैसे अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन व्हिच refers the name of any group, is refers the name of any group. किसका? of a person. ओके, या फिर इस तरह नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको. इसके डेफिनेशन हम चेंज करते हैं कुछ. हो गया. इसको इस तरह लिखेंगे कि अ कलेक्टिव नाउन is name for group of person, place,
पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, एनिमल etc. तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी के ग्रुप के नाम को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञाएं। इसके एग्जाम्पल में हमने बताया था आपको जूरी, ये क्या है? जजों का समूह, यानी कि जज का समूह। हमने बताया था आपको टीम, ये क्या है? प्लेयर्स का समूह है। ठीक है। फैमिली आपको पता ही है। आर्मी, आर्मी ये क्या है? हमारे सैनिक हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये थर्ड भी हमारा कलेक्टिव नाउन भी हमारा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो आज हमने पढ़ लिए नाउन के दो पार्ट, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को। तो हाँ, फिर उसके बाद नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, इन सभी को अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।